नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी। खबर ले रहे से ब्यूरो चीफ मेरे सो राजनीति रस राय में एक बारी फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, इस बारी का मुद्दा है डीजल के दाम। पेट्रोल के भी दाम बढ़े हैं, लेकिन इस बारी खासकर डीजल के दाम बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं, जिसका असर सीधा किसानों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इस समय जुताई बुआई का काम शुरू है। किसानों ने खेतों में बीज डालना शुरू कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में किसान कितना परेशान है, सरकार को किसानों की इस स्थिति के ऊपर भी, इस परेशानी के ऊपर भी सोचना चाहिए था। देश में डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अब किसान पेट्रोल के और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान हैं, जिसके कारण किसान खेतों की जुताई और बुआई नहीं कर पा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में तेल उत्पादकों के इतिहास में पहली बारी डीजल के दाम पेट्रोल से ज़्यादा चल रहे हैं। डीजल के बढ़ते दामों के कारण उत्तर प्रदेश समेत पूरे बुंदेलखंड के किसान बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं। अपने खेतों की जुताई बुआई नहीं कर पा रहे हैं, बीज नहीं डाल पा रहे हैं, जिसके कारण उनको आगे की फसल तैयार करने की बहुत ही ज़्यादा चिंता है। पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़ते दामों ने हर वर्ग को तोड़ करके रख दिया, खासकर किसान की तो कमर ही तोड़ दी, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है जब खेतों में जुताई बुआई का समय है, सिंचाई करने का समय है, धान लगाना है किसानों को, जिसकी खपत और जिसकी सबसे ज़्यादा उपज अपने देश में ही पाई जाती है। और साथ ही किसानों को अनाज को बाज़ार तक पहुंचाने में भी दिक्कत है, क्योंकि डीजल के दाम बहुत ज़्यादा और लगातार बढ़ गए हैं। अगर मैं जून महीने की बात करूं तो पूरे महीने में 19 दिन लगातार डीजल के दाम बढ़े हैं, तो वहीं पर पेट्रोल के भी दाम 18 दिन लगातार बढ़ते रहे। जब दाम बड़े शहरों में बढ़ते हैं तो उसका असर छोटे शहरों में भी पड़ता है, और छोटे शहरों में भी दाम बढ़ते हैं। पेट्रोल बढ़ घट रहा है, उस स्थिति से नहीं है। सवारी मार्केट में उससे ज़्यादा सवारी जब आती तो उसमें कम बेसी होता रहता, जितना खाता रहता। इससे जो है सवारी आई नहीं रही है मार्केट में, कोरोना के डर के मारे। ये स्थिति बहुत खराब है। पेट्रोल घटेगा बढ़ेगा वो तो लगा है, जो हमारा पहले का भाड़ा वही मिल जाए वही बहुत है, वो भी नहीं मिल पा रहा, तो परेशान है। दिल्ली में तो पेट्रोल और डीजल के दामों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं पर छोटे शहरों में भी डीजल पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब ऐसे में किसान क्या करे, कैसे अपनी फसल बाज़ार तक ले जाए, कैसे अनाज खेतों में डाले, कैसे सिंचाई करे, कैसे जो इस समय की फसलें हैं उसको लगाए। जहां पर किसान लगातार डीजल के दाम बढ़ा रही है, वहीं पर किसान नेताओं ने डीजल के दाम कम करने की मांग की है। अगर बांदा की बात करें तो भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष बैजनाथ अवस्थी का कहना है कि सरकार इसी तरह का छलावा करती है किसानों के साथ। ये कोई पहली बारी नहीं है, हमेशा किसान मारा जाता है। क्यों किसान की आत्महत्याओं से सरकार सबक नहीं लेती है? क्यों उसको किसानों की चिंता नहीं है? क्यों ऐसे ही काम करती है सरकार जहां पर किसान ही प्रभावित होता है? अब अगर डीजल के दाम बढ़े हैं तो किसान अपने फसल को कैसे उगाए, चाहे धान हो, गन्ना हो। इसके अलावा जो इस समय बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत वाली फसलें हैं, उनमें डीजल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धान में
तो बहुत ज़्यादा डीजल खर्च होता है, क्योंकि उसको कई प्रोसेस करने के बाद जुताई करो, फिर उसकी अहली करो, खेत में पानी भरो, बहुत ऐसे प्रोसेस होते हैं। कई प्रक्रिया के बाद किसान धान उसमें उगा पाते हैं। तो अगर ये स्थिति रही तो किसान कैसे इन फसलों को तैयार कर पाएगा। उन्होंने मांग भी की सरकार से कि किसानों के लिए अलग रेट करे सरकार। आम लोगों के लिए अलग कर सकती है, लेकिन किसानों के लिए रेट कम करने चाहिए ताकि वो अपनी फसलों को उगा सके। इसका किसानों पे सबसे ज्यादा असर डीजल वृद्धि का किसानों पर ही है जी। क्योंकि लागत बराबर जो है तो डीजल के कारण जो है तो खेती की लागत बढ़ गई, जुताई के रेट बढ़ गए, और जो किसान का उत्पादन है तो उसका रेट मिलता नहीं। तो दोनों तरफ से किसान की मार है। एक तरफ लागत जो है तो ज्यादा बढ़ जाती है और दूसरी तरफ जो एमएसपी है उस पर जो है किसान का जो है तो खाद्य उत्पादन भी नहीं बिक पाता। और इस लॉकडाउन में किसान की सबसे ज्यादा हालत खराब हुई। अभी इस डीजल वृद्धि को लेकर के हमारे संगठन ने 30 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन करके माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी भेजा गया है। तो इससे किसान के लिए या तो किसान के लिए अलग से जो रेट निर्धारित हो या सब्सिडी दी जाए, और या तो किसान की जो लागत के बाद जो है तो रेट बनते हैं तो रेट पूर्ण लागत के बाद रेट तय कर दिए जाए। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है कि C2+50 के आधार पर किसान के रेट तय होने चाहिए, जिसको भारत सरकार ने वादा करने के बाद भी आज तक 6 वर्षों में नहीं तय किया। तो जिससे किसान कर्जदार होता जा रहा है, कर्ज का ब्याज नहीं अदा कर पा रहा है, किसान कर्ज में डूब करके आत्महत्या कर रहा है। तो इसका महंगाई की मार सबसे ज्यादा किसान पर पड़ती है। किसान ही क्योंकि जो है मध्यम वर्ग है, किसान ही जो है तो देश की 70% आबादी है जी। तो किसानों के लिए सरकार को अलग से सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में सरकार आगामी चुनाव में कुछ निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। अगर सरकार ने किसानों के हित में नहीं सोचा तो आगे वो आंदोलन करेंगे और अपनी मांग मनवा के ही रहेंगे। जहां पर सरकार ने किसानों को लागत का 1.5 गुना फ़ायदा देने का वादा किया था, वादा तो दूर 1.5 गुना तो दूर, किसानों को नुकसान ही पहुंच रहा है। पुरानी यानी पहले की जो फसलें बेची हैं किसानों ने, उसके रेट भी जो सरकारी रेट थे, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, मसूर हो, उनका रेट भी नहीं मिल पाया है। तो सरकार ने सिर्फ और सिर्फ किसान के ऊपर ही ऐसी आफत क्यों ला करके खड़ा कर देता है कि किसान परेशान हो करके कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं। इस मामले को लेकर के हमने रिपोर्टिंग की। इसके पहले भी हमने बहुत बारी इस मुद्दे को लेकर के रिपोर्टिंग की है। किसानों से बातचीत हुई है, किसान नेताओं से भी बातचीत हुई है। किसान इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे इस तहसील से तमाम जिलों तमाम कोने कोने से किसान आए हुए हैं और ये डीजल की महंगाई से किसान हमारा पूरी तरह से गरीबी का सामना करने के लिए विवश होगा, क्योंकि पिछले साल जो किसान ट्रैक्टर की जुताई कराता था 600 रुपये प्रति घंटे की कराता था, इन साल ट्रैक्टर मालिक जो हैं वो 700-800 रुपये प्रति घंटे की जुताई करने के लिए पैसा ले रहे हैं। किसान हमारा कहाँ जाएगा? इसको वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसकी लागत डूब जा रही है, किसान पूरी तरह से गरीब और बदहाल होता जा रहा है। हमारे बुंदेलखंड में विशेष रूप से किसान इस गरीबी और मोहताजी के कारण आत्महत्या करने के लिए विवश हुआ है। तो हम प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमारे समर्थन मूल्य पर आधारित हमारे हर दिन की खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू किया जाए, हमारा भी आयोग बनाया जाए, बिजली की कीमत को घटाया जाए और मुफ्त किसानों को बिजली दिया जाए। हमारी ये जो डीजल की महंगाई बढ़ रही है इसको घटाया जाए
तो इस तरह से जितनी समस्याएं हैं इनको लेकर के आज ज्ञापन दिया जाएगा और यदि इस ज्ञापन के बाद भी हमारी मांगों पर विचार प्रदेश सरकार केंद्र सरकार नहीं करेगी तो माननीय नेतृत्व का जो हमारे निर्देश होगा उसके बाद हम आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए भी बाध्य होंगे। हमारी रिपोर्टिंग से जो निकल करके आया है कि जब भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तब सीधा असर आम लोगों पर और किसानों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। आखिरकार किसान डीजल के दामों को किसानों की बुआई जुताई का समय ताक करके ही क्यों बढ़ोतरी कर दी, जिससे किसान और ज़्यादा परेशानी में पड़ गया। आखिरकार किसानों की समस्याओं से क्या सरकार का कोई लेना देना नहीं है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि डीजल पेट्रोल के दामों में सरकार का काबू क्यों नहीं है, जबकि पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो काम है वो सरकार के ऊपर निर्भर है। तो साथियों, अभी भी बहुत ज़्यादा कोरोना है। कोरोना को ताक में रखते हुए लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को बचा कर रखें। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।